हमें बना है। ये टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह हमारे सभी लखनऊ के केंद्र में और पूरे प्रदेश में सभी जगह टीकाकरण का काम चल गया है। जो छूटे हुए व्यक्ति थे उनको भी टेलीफोन कॉल भी हर जनपद से चला गया, उनके पोर्टल के माध्यम से उनके SMS दोबारा चला गया, उनसे कंफर्मेशन भी हो गया है। छूटे हुए व्यक्ति भी आएंगे और बाकी जो जितने अपलोड हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनका भी साथ साथ में लगना शुरू हो जाएगा। आज दूसरी डोज कब तक मान के चले हम लोग उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी? 15 फरवरी को सेकंड डोज मिलेगा। जो इस समय जिनका लग रहा है उनका नेक्स्ट डोज अब 15 कंप्लीट होने के बाद 15 फरवरी को उनका लगेगा। सेकंड डोज कंप्लीट करने के बाद ही तब हम फ्रंट लाइन वर्कर को लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आ रही है। अभी हमारे पास करीब 9 लाख कुछ और वैक्सीन आई थी, कल 9 लाख आ चुकी है। टोटल हमारे पास लगभग अभी 20 लाख वैक्सीन है या 18 लाख वैक्सीन है, तो अभी हमारे पास आ चुका है। और हाँ सब वो डोज तो ना आप डोज देंगे ना, वैक्सीन आपको जो उपलब्ध होगा उसी का तो सेकंड डोज आप देंगे। हाँ तो आगे वो आते रहेगा। डिमांड तो हमारा 3-4 करोड़ का है, मगर वो जैसे उत्पादन होते रहेगा कंपनियों के द्वारा उतना सप्लाई करते रहेगा। हमारा कोल्ड चेन तो 2 लाख से ऊपर का कैपेसिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मुख्यमंत्री सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जायजा लिया था, क्या कुछ उसमें रहा? नहीं, अब हमसे नहीं दिया था। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी भी वहाँ खड़े थे, सुरेश खन्ना जी, सर उनको दिया होगा, नहीं तो बाकी सब ठीक है। ठीक है। मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। सर एक सवाल ले लेते हैं आपसे। आज का दिन बड़ा खास है, तो आप क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? सर अरे आज का दिन तो खास है ही। मैंने पिछले बार भी टीकाकरण में साथ अच्छा था, आज भी साथ होएगा। आज हमारा केंद्र बढ़ गया है, बढ़ने के हिसाब से हमारा 1.5 लाख का टारगेट है, हम उसको पूरा करेंगे। जयप्रताप सिंह मेरे साथ हैं लाइव जुड़े हुए। सर आज की डिटेल क्या है? आज की डिटेल आप हमारे माननीय नहीं अभी नहीं, अब हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल किसी मीटिंग में जा रहे हैं अभी स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1450 सेंटरों पे इतने वैक्सीनेशन चल रहा है और सभी सेंटरों पे 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो करीब 1,45,000 लोगों को आज शाम तक कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें पहला जो चरण था, पहले चरण का पहला जो दिन था, उसमें जो लोग शामिल थे, जो लोग छूटे थे, उनको भी शामिल किया गया है। और खासतौर से आज के जो दूसरा भाग है, पहले चरण का ही दूसरा भाग ये है, इसमें भी नए लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिला करके इसके बाद 2 दिन और, यानी जो है शुक्रवार को भी टीकाकरण होना है, गुरुवार को भी होना है। तो उसमें लक्ष्य रखा गया कि 4.5 लाख के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा दिया जाए। तो कुल मिला करके 3 दिन बहुत ज़्यादा अहम हैं, 22, 28 और 29। तो आज खुद भौतिक सत्यापन के लिए अब यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, अब हालांकि वो रवाना हो गए हैं। तो ऐसे में तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे और कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो खास तौर से 3 दिन है उसमें कम से कम तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका कम से कम लगा दिया जाए। हमारे सहयोगी जो सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तलाउद्दीन, अभी स्वास्थ्य मंत्री से भी आपने बात की और मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे। तो जो अगर हम पहले चरण के पहले दौर की बात करें, उसके बाद आज दूसरा दौर, यानी कि जो आशंकाएं थी लोगों की थोड़ी कम हो गई होगी, उन्होंने जिस वक्त टीके लिए थे उसके बाद ये एक अच्छा खासा गैप आ गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार टारगेट पूरा होगा, जो लक्ष्य जिन लोगों के नाम है वो पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, लोग पहुंच रहे हैं। पहले दिन का जो मामला पूरा था उसमें करीब 15,000 लोगों ने टीका लगवाया था। हालांकि आज जो लक्ष्य रखा गया है 1,45,000 लोगों का रखा गया है। लोहिया इंस्टीट्यूट का एक गेट है, मुख्यमंत्री यहीं से होकर के गए हैं। मैं अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए लेफ्ट साइड में जो लोग रजिस्टर्ड लोग हैं, लगातार ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र के पर्व में वोट करने के लिए लोग आते हैं, वैसे ही एक लोकतांत्रिक पर्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस जगह को मैंने दिखाया, इसके बाद तमाम ये लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं। अब मैं अंदर जा करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर वेटिंग रूम के बाद, वेटिंग एरिया के बाद जहां पर टीका लग रहा है, वहां पर लोग किस तरह से जोश है। ये वैक्सीनेशन रूम के पास में आ गया हूं, जहां मुख्यमंत्री अभी कुछ देर पहले भौतिक सत्यापन करके इन तमाम जगहों गए हैं। अब मैं वैक्सीनेशन रूम के अंदर चल रहा हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेनिफिशियरी अभी भी यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर इस जगह पर कोरोना का जो है टीकाकरण हो रहा है। बेनिफिशियरी को पहले जो है, जो लोग वेटिंग एरिया में रहते हैं उनको वेटिंग एरिया में बिठाया जा रहा है। मैं ज़रा सा कोशिश करता हूँ लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए टीकाकरण इस जगह पर हो रहा है। ये लखनऊ के लोहिया इंस्टीट्यूट की जो है तस्वीरें हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अंदर हाँ एक व्यक्ति को लाइव तस्वीर आप देखिए, कोरोना का वैक्सीन जस्ट जो है लगाया गया है
और उसके बाद फिर तमाम नीडल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक बेनिफिशियरी अभी जस्ट लगवाया है उन्होंने अभी टीका। अभी उनको बताया जा रहा है कि आखिर किस तरह से उनको अपनी देखभाल करनी है, किस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो उनको कहाँ पर बैठना है। उनका फॉर्म फिलहाल भरा जा रहा है, जो एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो लोहिया इंस्टीट्यूट की तस्वीरें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन बिल्कुल चल रहा है। 5 बूथ है, 500 लोगों को यहाँ पर लगना है। तो 500 बूथों में से करीब बताया जा रहा है करीब अब तक 40 लोगों को जो है वैक्सीन लग चुका है और इस लक्ष्य को शाम 5 बजे तक पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, तो लक्ष्य इस बार बड़ा है दूसरे राउंड का। और अभी देखा आपने कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, तो ऐसे में अब जो भी तैयारियां होनी है वो और तेजी के साथ होंगी। और हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, तो यहाँ पर अलाउद्दीन, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह अच्छी खासी छोड़ी गई है और जो सीट्स अंदर लगाई गई हैं अभी उतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, तो क्या टाइम दिया गया है कि किसको कब यहाँ पर आना है, किस वक्त टीका लगाना है? सबसे क्या ये कंफर्म भी किया जा रहा है कि वो कब आ रहे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे? बिल्कुल किया जा रहा है और ख़ास तौर से क्योंकि ये वैक्सीनेशन रूम है तो ऐसे में जिनको टीका लगना है उन्हीं लोगों को लगाया जा रहा है। यहाँ पर जैसे 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात भी करने की। एक बेनिफिशियरी भी बाहर निकल करके आ रहे हैं। आप बेनिफिशियरी हैं, टीका आपको लग गया? आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये हैं आप मुझे अपना नाम बता दीजिए सर। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा। आप सर इंस्टीट्यूट में ही कर रहे थे? हाँ, इंस्टीट्यूट में डिपार्टमेंट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। हाँ जी। और सर आप पर टीका अप्लाई किया गया है, दर्शकों से आप क्या शेयर करेंगे? आपको जब टीका लगाया गया कैसा महसूस किया? अब आप ऑब्जर्वेशन में है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? टीका एकदम सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत आराम से धैर्य के साथ लगाना है, किसी तरह की घबराहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमें लगाए हुए करीब 15 मिनट हो गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम शिक्ष है। और जा करके यहाँ से आधे घंटे के बाद अपना काम करेंगे और आराम से सबको लगाना चाहिए। इसी से सुरक्षित रह सकते हैं, इसी से सबका लाभ होगा और समाज की सुरक्षा बढ़ेगी। बेनिफिशियरी है तीनों लोगों को अभी टीका लगाया गया 15 मिनट पहले, ये ऑब्जर्वेशन में है। और जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे ये व्यक्ति थे जो कि टीका लगवा करके आए थे। मुझे अपना नाम बता दीजिए। इस चीज़ के बारे में कोई भय नहीं होना। अनूप श्रीवास्तव। आपने टीका लगवा लिया जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेनिफिशियरी से मैंने बात कराई ताकि लोग इस बात को समझें और जानें कि जो टीका लग रहा है कि आखिर उनकी फीडबैक किस तरह की है। बिल्कुल अलाउद्दीन, और अब जो दूसरी डोज है वो 15 फरवरी तक लगाई जाएगी। तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि टीका सुरक्षित और वाकई में जिस बीमारी के दौर से हम लोग गुजरे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में ये टीका ही हम सबकी जिंदगी बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका जानकारी के लिए। लखनऊ से ही अगली खबर भी, यूपी दिवस की भव्य तैयारी हो रही है। सरकार तैयारी में जुट गई है। राजधानी लखनऊ को कई नई सौगात मिल सकती है। हुसैनाबाद के वाटर स्क्रीन का लोकार्पण होगा और इस अवसर पर MSME ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। तो यूपी दिवस को लेकर इस बार की तैयारियां काफी विशेष हो रही हैं, काफी भव्य हो रही हैं। कई तरह के कार्यक्रम हैं और इस अवसर पर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कई सारी सौगात मिल सकती हैं। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो अनामिका, क्या कुछ लेकर आ रहा है यूपी दिवस यूपी के लिए? देखिए प्रीति, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी, तब उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया था। उसके बाद से जब इसके पहले राज्यपाल थे राज्यपाल राम नाईक, उनकी पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया था और हर साल की तरह इस बार भी यूपी दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार इसको एक्सटेंड किया गया है। ये मनाया जा रहा है 2 जिलों में। पहला जो जिला होगा वो लखनऊ होगा, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 तारीख को शुभारंभ करेंगे। वहीं 25 तारीख को नोएडा में भी ये कार्यक्रम किया जाएगा। प्रयास ये है कि अलग अलग जो विभाग हैं उनको इससे जोड़ा जाए, जिसमें MSME भी है, पर्यटन भी है, इसके अलावा नगर विकास भी है और बहुत सारे तोहफे उत्तर प्रदेश में लखनऊ को और नोएडा को मिलने भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगी। मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी इसमें शामिल रहेंगे। ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो संस्कृति है, जो कला है, जो बहुत सारी खासियतें हैं, उसके बारे में लोग जाने और ये समझे कि उत्तर प्रदेश ने 1950 के बाद किस तरीके से खुद को सजाया है, संवारा और तैयार किया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका आपका जानकारी के लिए। 24 तारीख वो दिन जब उत्तर प्रदेश राज्य बना था, तो उसी दिन की तैयारी में सरकार अभी से जुट गई है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के दौरे पर इस वक्त लखनऊ में है और दूसरा दिन है दौरे का आज। कल देर शाम तक जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर में कई सारी बैठकें ली। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और यूपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो बैठक में आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन हुआ है और इसके अलावा जो फेरबदल कैबिनेट में होना है उसको लेकर भी मंथन हुआ है, ऐसी खबरें हैं। तो आज जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन और अंत में शाम 5:30 बजे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। कल लखनऊ एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे जेपी नड्डा तो खुद मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थी। तो चलिए, जो जेपी नड्डा का दौरा है इस वक्त में, जबकि हम विधानसभा चुनाव से लगभग साल भर की दूरी पर हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो इसके मायने क्या हैं? तो जो योगी कैबिनेट में फेरबदल की बात कही जा रही है, किसी का कद बढ़ेगा, किसी का घटेगा, तो उसको लेकर चर्चा होगी। खास तौर पर नजरें अरविंद कुमार शर्मा पर, जो एमएलसी हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी रहे, प्रधानमंत्री के काफी करीब रहे, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वहीं बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी और केशव मौर्य, संजीव बालियान के वो बंगाल की जिम्मेदारी मिलेगी और इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारियों का खाका खींचा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय लखनऊ के दौरे पर हैं। कल उन्होंने मंत्रियों की भी बैठक की थी और कस के पेच भी कसा था और कहा था अहम की भावना से नहीं, जनता की भावना से काम करना होगा। आज भी वो जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे, प्रबुद्धजनों से बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष जी हैं। सर, क्या तैयारी और किस तरीके से कल की बैठक चली और आज क्या है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपने बूथ अध्यक्षों से सीधे संवाद कायम करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। और जिस तरीके से, चूंकि जब चुनाव होता है, जब पोलिंग के दिन बूथ अध्यक्ष ही चुनावी महाभारत का अर्जुन होता है और उनसे फीडबैक लेंगे और निश्चित रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के बाद ऊर्जावान कार्यकर्ता बूथों पर जाएंगे और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। हमारे साथ आलोक अवस्थी साहब भी मौजूद हैं। सर, बताइए जिस तरह कल भी बैठक किया उन्होंने, मंत्रियों की भी पेचकस, सरकार और संगठन में तालमेल की, किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व आज यहाँ पर उपस्थित होगा और आज जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का सबसे निचला जो हमारा इकाई है, वो दोनों आज आपस में संवाद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम प्रदेशों में अपने प्रवास पर जाते हैं वार्षिक, उसमें उसी के तहत वो आज उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। कल का पूरा दिन उन्होंने जो है बैठकों में जो है निर्देश दिया है हमारे सभी नेताओं को। उसमें मंत्रिमंडल भी है, उसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, अन्य कोर ग्रुप भी रहा है। आज भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, चूंकि 2022 की तैयारी पे अब भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। साथ ही साथ प्रदेश की और देश की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए भी हम बराबर प्रयास और कार्य कर रहे हैं। इसे जो देखिए मंच भी सजा हुआ है, जेपी नड्डा यहाँ आएंगे और जो प्रबुद्धजन है उनसे बात करेंगे। जो तैयारी है 2022 की हो या उसके पहले की हो, पंचायत चुनाव भी है, उन्होंने कल मंत्रियों से बात की और बहुत सारी चीजों पर उन्होंने डिस्कस किया और ये कहा है कि अब हम इस भावना से काम करना है कि हम नहीं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इस वक्त एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजीव, एक एक पल काफी महत्वपूर्ण है जिसका सदुपयोग करना चाहती है पार्टी, तो आज के क्या कुछ कार्यक्रम है? अभी हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने इस बात के लिए पुनः आग्रह किया कि कल हमने जिस प्रकार का सुझाव था, एक कुर्सी छोड़ के बैठे और कोविड-19 के नियमों जी। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अति उत्साह में भी है मगर अनुशासन भी। राजीव, चलिए हम कोशिश करते हैं। तो मंच पीछे बहुत ही भव्य तरीके से सजा हुआ है। राजीव, अगर आवाज मिल रही है तो जानना चाहेंगे किस तरह के कार्यक्रम अभी है यहाँ? तो चलिए, फिलहाल 2 दिन का दौरा जेपी नड्डा का, तो हम कोशिश करेंगे इस बीच हमारे सहयोगी के पास फिर से जाने का, उनसे अपडेट लेने का। तो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे थे कल और खुद मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए मौसी एयरपोर्ट पहुंची थी और उसके बाद जो बैठकों का दौर शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा। और ऐसे ही आज ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं क्योंकि ये पल इस वक्त राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि पंचायत चुनाव है, उसके अलावा विधानसभा चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण और खासतौर पर योगी सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कामकाज पर ये सब चुनाव लड़े जाएंगे। तो ऐसे में इन पलों को पूरी कुशल रणनीति के साथ बेहतर बनाने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे। राजीव, अगर आवाज मिल रही है तो जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम आज के हैं?
के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। आज वो कई अहम बैठक करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम के साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल उत्तर राजधानी लखनऊ के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में पंचायत चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी, क्योंकि ये पहला मौका है जब लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर पंचायत चुनाव को लड़ रही है, तो बीजेपी ये चाहती है कि जिस पूर्ण बहुमत के साथ उसने लोकसभा और विधानसभा में जीत हासिल की है, उसी तरह पंचायत चुनाव में भी अपना जो परचम है वो लहराया जा रहा है। इसी के कारण जहां पर आपने कल देखा कि कल दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ बैठक की, प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, और अब वो सीधे बूथ पर जो कार्यकर्ता चुनाव के दिन बूथ पर रहता है, चुनाव कराता है, लोगों को मोटिवेट करता है बीजेपी के समर्थन में वोट करने के लिए, उससे सीधा संवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर इसके बाद जो जेपी नड्डा है वो इस बैठक के बाद जो बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं 4 बजे प्रदेश मुख्यालय पर उनके साथ भी बात करेंगे और किस तरह से जो बीजेपी सरकार के कामकाज हैं उनको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए, उससे जुड़ा दिशा निर्देश देंगे। और अंत में 5:30 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जेपी नड्डा प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रीति अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा पंचायत चुनाव से लगाकर पार्लियामेंट तक की जो बीजेपी की तैयारी है उसका एक तरफ जायजा लेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये उन्होंने साफ निर्देश भी दिया है। बिल्कुल, तो राजीव नजर बना के रखिए। और 2 दिन का दौरा है, लेकिन इन 2 दिनों में काम बहुत सारे करने, बैठकें बहुत सारी करनी है, तो पूरा शेड्यूल बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर चित्रकूट से है, जहां दोहरे हत्याकांड से हड़कंप था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो अब ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश थी जिसके चलते 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस घटना का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। साथ ही जो पीड़ित परिजन है उन्हें 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो घटना आपको बताते हैं, चित्रकूट के मानिकपुर थाना इलाके के कोडरियापुरवा गांव में एक 4 साल का मासूम और एक 13 साल की बच्ची मृत अवस्था में पाए गए थे, जिनकी निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई थी और दोनों के शव जंगल में मिले थे। तो इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार है और मुख्यमंत्री की तरफ से पीड़ित परिजनों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। उन्हीं के कोल समुदाय का एक व्यक्ति, जिससे कि उनकी पूर्व से रंजिश चल रही थी, उनके द्वारा उस पर शक जाहिर किया गया। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें गठित की गई। देर रात्रि में उक्त अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। घटना के पीड़ित व्यक्तियों को सहायता हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गई। तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अब यह खुलासा हो रहा है कि कुछ पुरानी रंजिश परिवार के साथ थी, जिसके चलते इन 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। हिमालय की हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगल तक, असम के ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी है उतना ही विविध है जितना कि ये देश है। तो आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को आपके सामने पेश कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी।